गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर हर्षिता। कल हम लोगों ने प्रोकैरियोट स्टार्ट कर दिया था, आज थोड़ा आगे लेके चलेंगे और आज इसको कंप्लीट कर देंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो न्यूक्लॉइड की बात करने वाले हैं, क्रोमोसोम की बात करने वाले हैं, प्लाज्मिड की बात करने वाले हैं, मेसोसोम की बात करने वाले हैं, क्रोमेटोफोर की बात करने वाले हैं, फ्लैजिला अगर मैंने आपको कल पढ़ा दिया था तो अच्छी बात है, फ्लैजिला और फिम्ब्री एंड पिलाई, इन सब चीज़ों की अपन आज बात करके इसको फिनिश कर देंगे। एंड एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें से बहुत क्वेश्चन भी आया है, अपना इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडीज, ये इस पर नीट भी लिख लेना। ये आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो पहले कुछ चीज़ें सुन लो। ये जितनी भी चीज़ें हैं एक्सेप्ट दिस वन, यहाँ से लेकर के ये सब कहाँ पर बातें होंगी? सेल मेम्ब्रेन के अंदर बातें होंगी। और क्रोमेटोफोर भी हमारा सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्ड से ही अंबर साइटोप्लाज्म तक चला जाता है वो। ये जितनी बातें हैं, फ्लैजिला, फिम्ब्री, ये सब चीज़ें ये बाहर निकल जाएंगी, सेल वॉल के बाहर निकल जाएंगी, जो कि मूवमेंट, चिपकने के काम आएगा, मोटिलिटी, इन सब चीज़ों में काम आता है फ्लैजिला, जो मैं बाद में बता दूंगी लास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं इन सब चीज़ों की। चलिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम हमारे क्रोमोसोम से स्टार्ट कर लेते हैं। क्रोमोसोम प्रोकैरियोट के अंदर एक ही है, सिंगल क्रोमोसोम मिलेगा प्रोकैरियोट सेल के अंदर। अब हम डायग्राम बना लेंगे। आज मैं तीनों एनवेलप्स नहीं बनाऊंगी, सिंपल सेल मेम्ब्रेन बनाने वाली हूं। ये आपका सेल मेम्ब्रेन है और ये ही आपका क्या है? क्रोमोसोम है। मैंने इतना बड़ा इसलिए बनाया है दिखाने के लिए कि एक ही क्रोमोसोम होता है जो कि बहुत ह्यूज होता है। अभी जहां पे लाई करता है, इस जगह को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लॉइड बोलते हैं। इसको न्यूक्लॉइड बोलते हैं। ये हमारा क्या है? क्रोमोसोम है। और ये हमारा क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। क्लियर? नाउ हमारे क्रोमोसोम के पास में सर्कुलर नेकेड डीएनए होता है। नो न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस नहीं है, किसी प्रकार की कोई कवरिंग नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास सर्कुलर डीएनए है, मतलब प्रॉपर डेवलप भी नहीं है वो। ऐसा तरीके का डीएनए है हमारे पास जो बहुत मुश्किल से जाकर के प्रोटीन बनाने के लिए आरएनए को बोलता है। उस सिचुएशन को पॉलीराइबोसोम बोलते हैं। आ जाइए, देखिए, ये आपका सर्कुलर क्या है? डीएनए है। कैसा है ये? सर्कुलर है, नेकेड है। बात समझ में आ गई? अब सुनिए, ये डीएनए जो है अपना, ये क्या करेगा? ट्रांसक्रिप्शन करेगा। मैडम, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन क्या करता है? डीएनए क्या करता है? कॉपी करके इंफॉर्मेशन को अपनी वो न्यू मॉलिक्यूल ऑफ आरएनए को भेज देता है। और वो आरएनए क्या करता है? ट्रांसलेशन करता है। एंड राइबोसोम जो होता है, जैसे ट्रांसलेशन होगा, राइबोसोम क्या करेगा? उसके पास आ जाएगा और बोलेगा कि बताइए मालिक क्या काम करना है। तो बोलेगा चलो प्रोटीन सिंथेसिस करो, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन करो, जल्दी से प्रोटीन बनाओ। समझ आई बात? तो अब देखिए कैसे बनेगा वो देखिए। तो ये डीएनए से हमारा यहां पर आ गया है एम आरएनए ट्रांसक्रिप्शन करके। क्या करके आ गया है? ट्रांसक्रिप्शन करके आ गया है।
ये जैसे यहां पर आया है तभी हमारा क्या आ गया है, राइबोसोम को पता चल चुका है कि ये आ चुका है। तो राइबोसोम क्या करेगा, इसकी जो टेल है इस पे काफी सारे राइबोसोम्स को बोल देगा चलो जल्दी से प्रोटीन बनाते हैं। तो ये इसी सिचुएशन को वन RNA, one mRNA with lots of ribosome, this situation is called polyribosome or polysome. Polyribosome और polysome। वापस समझ लीजिए, नेकेड डीएनए सर्कुलर डीएनए है, प्रॉपर नहीं है, कवरिंग नहीं है इसके ऊपर। उसने क्या करा, ट्रांसक्रिप्शन करा, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, आप ये समझिए ये डीएनए आतंकवादी है और ये अच्छा वाला आतंकवादी है, पर ये बॉम्ब को ब्लास्ट नहीं करना चाहता है। उसने क्या करा, किसी एक पर्सन को अपनी इंफॉर्मेशन दे दी, उस पर्सन ने क्या करा, सबको एक्टिवेट कर दिया। किसको बोल के, किसी को बोल के उसने सबको एक्टिवेट कर दिया, तो सब लोग एक्टिव हो गए। तो प्रोटीन जो है एक्टिवेट हो चुके हैं, तो प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाएगा। अब सुनिए, ये हमारी पॉलीराइबोसोम और राइबोसोम की बात हो गई है। प्रोकैरियोट के पास में 70S टाइप का राइबोसोम होता है। कितने टाइप का, 70S टाइप का राइबोसोम होता है। कि मैम इसको डिवाइड कैसे करते हैं, इनकी सब यूनिट्स कैसे, मतलब समझ में नहीं आया। 70 का मतलब हो गया 50S एंड 30S। वो 30 + 40 70 नहीं होगा पे। ये जो क्रोमोसोमल है, इसके पास जो डीएनए, इस डीएनए के अभी क्या है, सर्कुलर है, मतलब ये बिखरा पड़ा है टाइप का, मतलब इसके कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं है। इसका कुछ पार्ट टूट टूट के बाहर आ रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर आ रहा है, यहां पर आ रहा है, ये साइटोप्लाज्म में आ रहा है इस तरीके से। इनको प्लाज्मिड्स बोलते हैं और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं। क्या है ये, प्लाज्मिड्स होते हैं। इनसे क्वेश्चन कभी आया ही नहीं है, बट आपको स्ट्रक्चर तो समझना पड़ेगा ना कि प्लाज्मिड कहां से आए हैं। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स बोलते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स बोलते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई है। अब जल्दी से दूसरे जा रहे हैं, मीजोसोम की बात करने जा रहे हैं, जो कि एक रेस्पिरेशन करेगा हमारे प्रोकैरियोट के अंदर। अब ये कैसे बनता है वो देखिए, वापस हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चीज के लिए। ये इतना सा हमारा मीजोसोम होता है, बिल्कुल छोटा सा, यहाँ पे इनफोल्ड, अंदर की तरफ इनफोल्ड होकर के बना होता है। इसके अंदर क्या होता है, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स होते हैं। मैडम वेसिकल्स ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, वेसिकल्स मतलब शेप्स, मतलब ये इस तरीके से छोटी छोटी सी, ये राउंड शेप में, ये ऐसे वेसिकल्स होती हैं। और ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। नाउ यहां पे हमारा क्या था, क्रोमोसोम था, और इसका ये न्यूक्लियड साथ में रहता है इसके। ऑलमोस्ट हमारा प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो तैयार हो चुका है। अब यहां पे हमारा ग्रोथ स्टार्ट होगा। अब देखो कैसे होगा, मीजोसोम की बात कर रहे हैं हम लोग। मीजोसोम जो है यहां पे ग्रोथ प्रकट करेगा, डिवाइड करेगा सेल को और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। देखो कैसे करेगा। अब इस पे इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं पहले, आपके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये आपका सेल है और ये अंदर की तरफ ही एक छोटा सा इनफोल्ड होकर के, यही आपका मीजोसोम है। और यहाँ पर क्या है आपका, ये क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्रोमोसोम बहुत कुछ करेगा। इस क्रोमोसोम में क्या क्या किया, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है ना क्रोमोसोम, डीएनए बनाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस, सब कुछ क्रोमोसोम ही तो करता है। हमारी यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, तो बेचारे प्रोकैरियोट में कुछ तो काम करेगा ना। अब ये क्रोमोसोम जो है, ये इसके पास सर्कुलर डीएनए है, ये क्रोमोसोम इससे जाके अटैच हो जाएगा, फ्यूजन, क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा।
अटैचमेंट हो जाएगी मेसोसोम से क्रोमोसोम की, एंड इक्वली अटैचमेंट होगी। अब आप देखेंगे इक्वली जब अटैचमेंट होगी उसके बाद में रेप्लिकेशन होगा किसका, डीएनए का एंड क्रोमोसोम का। उसके बाद में डीएनए दोनों डिवाइड होंगे और सेल जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 2 सेल के अंदर। देखो बताती हूँ कैसे करते हैं, आ जाइए। ये आपका मेसोसोम है, ये आपका आकर के अटैच्ड फ्यूज्ड हो गया है, फ्यूज्ड क्रोमोसोम। नाउ डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, फ्यूज होते ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब रेप्लिकेट हुआ तो कैसा दिखा, ये इस तरीके से दिखा। अब रेप्लिकेशन वाला अलग कलर लेंगे, ये रेप्लिकेट हो रहा है, ये रेप्लिकेट हो रहा है, डबल क्रोमोसोम डबल, हाँ क्या हो गया, रेप्लिकेशन हो गया है, रेप्लिकेशन हो गया। नाउ दे विल सेपरेट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये 2 में बट जाएगा, 2 में डिवाइड हो जाएगा, ये इस तरीके से 2 में डिवाइड हो जाएंगे। मैं पहले 2 बना लेती हूँ, और ये इक्वली डिवाइड होंगे, ऐसा नहीं होगा, कम ज़्यादा नहीं होगा इधर, ये इक्वली डिवाइड होंगे। 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया, टू डॉटर सेल, ये सेल है, सेल सेल 2 डॉटर सेल के अंदर कम। आपने देखा सेल का ग्रोथ देखा आप लोगों ने, हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, एनवेलप से स्टार्ट किया था, फिर हमारा क्रोमोसोम आया, उसने फिर और ट्रांसक्रिप्शन किया, ट्रांसलेशन किया, प्रोटीन सिंथेसिस किया, प्रोटीन फॉर्मेशन किया, बहुत सारा राइबोसोम्स बने हमारे, उसके बाद में हमारा मेसोसोम ने सांस ली, रेस्पिरेशन किया, और फिर रेप्लिकेशन करके डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब नीट के अंदर पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है, सुनिए, मेसोसोम क्या फंक्शन करता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा बट बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछा है। देखो उसने 4 ऑप्शन दे दिए। नंबर 1 ऑप्शन दिया रेस्पिरेशन करता है, नंबर 2 रेप्लिकेशन करता है, नंबर 3 बोला उसने डुप्लीकेशन करता है। आपको रेस्पिरेशन लगाना है, क्योंकि जब सेल डिवाइड हो रही है, क्रोमोसोम मतलब सारा हार्डवर्क कौन कर रहा है, क्रोमोसोम कर रहा है, मेसोसोम सिंपल जस्ट सपोर्ट कर रहा है। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो रेस्पिरेशन होना। हमारा बैक्टीरिया तैयार हो चुका है, अब उसको मूवमेंट कराते हैं हम लोग, चलो आ जाओ। तो मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया, मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया के लिए 3 हमारे चीजें हैं, फ्लैजिला, फिम्ब्री, पिलाई, सीलिया भी होता है ना, सीलिया तो भूल ही जाती हूँ मैं, हमेशा भूल जाती हूँ। अब मेरी बात सुनिए, फ्लैजिला जो होता है ये सेल मेम्ब्रेन से निकलता है और बाहर की तरफ निकलता है। कैसे, ये देखो ऐसे, ये आपका बैक्टीरिया है, यहाँ से ये आपका बैक्टीरिया है और ये सेल मेम्ब्रेन बना है। इसके बाहर मैं ये भी बना देती हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बाहर सेल वॉल है, यहां से फ्लैजिला निकल रहा है। ये मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अब आप बोलोगे नॉन मोटाइल कैसे मैम मूवमेंट करेगा, नॉन मोटाइल तैर के जाएगा और हवा में उड़ के जाएगा, तो बाय वाई एयर एंड वाई वाटर। तो ये फ्लैजिला जो है मोटाइल भी हो सकता है एंड नॉन मोटाइल ऑल्सो।
So non-motile will do movement with Y, air or Y, water. जो नॉन मोटाइल होता है ना, बेसिकली ये बहुत डेंजरस होता है, आपको पता सब जगह होता है ये बैक्टीरिया, नॉन मोटाइल वाला। मोटाइल तो फिर भी ठीक है, मोटाइल कैसा होगा, फ्लैजिला से मूवमेंट करके मिल जाएगा। फिम्बरी की बात करते हैं बच्चों। अच्छा, फ्लैजिलिन प्रोटीन भी मिलता है इसमें, फ्लैजिलिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, उसको ही फ्लैजिलिन प्रोटीन बोलते हैं, फ्लैजिलिन प्रोटीन। फिम्बरी कैसा होता है, फिम्बरी इस तरीके से होगा, बाहर की तरफ होगा, ये इस तरीके से फिम्बरी होते हैं, ये मूवमेंट में काम आते हैं। फिम्बरी क्या करते हैं, रॉक वगैरह जो होता है ना, हाथ पे चिपकने काम आते हैं बैक्टीरियाज, ये इस तरीके से फिम्बरी होगा। अब पिलाई कैसे होंगे, पिलाई का काम क्या होता है, कॉन्जुकेशन का काम होता है, जेनेटिक मटेरियल को वन सेल टू अनदर सेल को पहुंचाना, कॉन्जुकेशन। तो पिलाई क्या करते हैं, कॉन्जुकेशन करते हैं। कॉन्जुकेशन करते हैं किस, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करेंगे। और सीलिया कैसा, सीलिया भी ऐसे ही होते हैं, इससे ये जो फिम्बरी होते हैं ना, इससे थोड़े से बड़े होते हैं, इस तरीके से सीलिया होते हैं। यही आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। अब बात करते हैं रिजर्व, लास्ट है कि बैक्टीरिया हमारा, प्यारा सा बैक्टीरिया खाता क्या है। तो रिजर्व फूड देख लेते हैं इसका, ये लिखना है। देखो बॉडी की बात कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन आया हुआ है आपका, इंक्लूजन बॉडीज और कुछ नहीं है आपका, रिजर्व मटेरियल, बैक्टीरिया का रिजर्व मटेरियल। जैसे प्लांट्स क्या खाते हैं, स्टार्च, एनिमल क्या खाएंगे, ग्लूकोज, हम भी ग्लूकोज खाते हैं ना, ग्लूकोज खाते हैं मतलब ग्लूकोज बनता है हमारी बॉडी के अंदर। वैसे बैक्टीरिया क्या कंज्यूम करते हैं, ग्लाइकोजन कंज्यूम करते हैं। द क्वेश्चन इज, हमारा रिजर्व मटेरियल जो है हमारा, आज मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए आपके, 2 क्वेश्चन तो करा दिए मैंने। बॉडी पढ़ रहे थे आज अपन, अभी लास्ट है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, इंक्लूजन बॉडी। इस पे एक क्वेश्चन आया है, इंक्लूजन बॉडीज बेसिकली आपका रिजर्व मटेरियल है। प्लांट्स क्या खाते हैं, स्टार्च, हम क्या खाते हैं, ग्लूकोज, हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है ना, एनिमल्स में भी ग्लूकोज बनता है। अब मेरी बात को अच्छे से ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या आया था, इंक्लूजन बॉडी जो होता है, रिजर्व मटेरियल जो होता है, वो बेसिकली बैक्टीरिया में कहाँ मिलता है, बैक्टीरिया की सेल में कहाँ मिलता है। उसमें ऑप्शन होता है सेल वॉल में, सेल मेम्ब्रेन में, साइटोप्लाज्म में। यस, साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है। रिजर्व मटेरियल पे कोई बाउंड नहीं होगा, कोई भी मेम्ब्रेन कवर्ड नहीं होगी, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहेगा। तो आपका बैक्टीरिया जो है बेसिकली ग्लाइकोजन खाता है। अब फॉस्फोग्रेन्यूल्स ले लीजिए आप, फॉस्फोग्रेन्यूल्स ले लीजिए, साइनोफाइकिन ग्रैन्यूल्स होते हैं, एंड लास्ट इज ग्लाइकोजन। समझ में आई बात? अच्छा, अब हम पूरा एक जो प्रोकैरियोटिक सेल है, हमारी बैक्टीरियल सेल है, उसका एक पूरा डायग्राम बना लेंगे, पूरा का पूरा। ये आपका एक रिवीजन हो जाएगा। यही आपका इंक्लूजन बॉडी है, ऑलराइट। और बेसिकली कहाँ मिलते हैं ये सब, साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ, साइटोप्लाज्म में मिलते हैं। जो ये फूड होता है, रिजर्व फूड हमारा, वो किसी भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा। No membrane will covered reserve food, रिजर्व मटेरियल बोल दीजिए, एनसीईआरटी में रिजर्व मटेरियल लिखा है तो
इसलिए अब जल्दी से अपन क्या बनाते हैं ना, सेल को पूरा बना लेते हैं जो हमने कल पढ़ा है। चलिए, ये आपका है ग्लाइकोकैलिक्स, और ये है आपका सेल वॉल। किसकी बनी है? पेप्टिडोग्लाइकन की बनी है। और ये है आपका सेल मेम्ब्रेन, और ये आपका हो गया है साइटोप्लाज्मा। अब हम बना लेंगे, सबसे पहले ग्रैन्यूल्स बना लेते हैं। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही ये इस तरीके से ग्रैन्यूल्स पड़े रहते हैं। अब हम बना लेंगे मीजोसोम बना लेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर रही हूँ। अब यहाँ पे भी एक क्रोमेटोफोर भी होता है, आपको बीजीए में मिलेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स स्टोर करता है ये। अब इसके बाद में हमारा क्या है? क्रोमोसोम है। ये आपका क्रोमोसोम है, तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर देती हूँ। बन जाओ। तो क्या बना रही थी मैं? हाँ, क्रोमोसोम। ये आपका क्रोमोसोम हो गया है। मीजोसोम के पास में बना लेंगे अपन, और इसका एक डीएनए बना लेंगे। समझ आ गई बात? अब लिख लो इसको, क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, क्रोमेटोफोर है, और आपका न्यूक्लियोइड है। क्या है ये? न्यूक्लियोइड भी तो बनाओ बेटा। ये न्यूक्लियोइड हो गया आपका। आई थिंक ये समझ में आओगे। ये आपका, अब फ्लैजिलास निकाल लेते हैं अपन। ये सेल मेम्ब्रेन से फ्लैजिलास निकले हुए हैं। फ्लैजिलास ए ट्राइकस भी होता है, एम्फी ट्राइकस भी हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। और आपके क्या बना लो? फिम्बरी, आउटर पार्ट पे होता है बेटा ये, है ना? मूवमेंट में काम आएगा ना। और किससे बनाओगे? ब्लैक कलर से बना लो। ये आपके प्लाज्मिड्स हो गए यहाँ पे, ये आपके प्लाज्मिड्स हो गए। यही आपका सेल जो हम लोगों ने पढ़ा है। प्रोकैरियोटिक सेल आपका कंप्लीट हो चुका है। कल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल, और सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट कर देंगे।